चलो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का कल 2 क्वेश्चन बता चुके थे। पहला का 2 क्वेश्चन था ना, वो बन गया था। आज हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला का तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। सो 867 और 255, इसका हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। हम कल बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस लिए करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए ही करते हैं। नहीं, एग्जाम में पूछेगा तो बता दोगे ना? यस सर। ठीक है। तो हम कल बोले थे कि पहले जो छोटा संख्या है उसको बी मानना है और जो बड़ा संख्या है उसको ए मानना है। लिखेंगे यहाँ 867 क्या है? बड़ा है। किससे रे? 255 से। इसीलिए ए बराबर क्या होगा? 867 और बी बराबर 255। हम बोले थे कि अगर तुमको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है, क्या क्लियर करना है कि बाद में तुमको दिक्कत नहीं हो कि हमको कैसे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल करना है, तो उससे अच्छा है कि पहले तुम अपने रफ में या फिर जैसे एक साइड में पहले इसको भाग विधि से तुम एचसीएफ ज्ञात करते हो, ज्ञात कर लो। जैसे 255 को यहाँ पर रखो, 867 रख दी, कोई दिक्कत? अब 255 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे तो 867 या उससे कम आएगा, तो 3 बार। तो ये लेखा बोला 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 या 15, 5 हाथ में 1, 5 या 15, 16 के 6 हाथ में 1, 3 6 1 7, 765 आ गया। तो कितना बचेगा? 2 0 1, 102 बच गया। 255 को यहाँ पर उतारेंगे, उतार दिए? उतार दिए। उतार देने के बाद अभी 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 204 आ गया। तो कितना रेस्ट बचेगा? 51 बच गया। अब तुम 102 को यहाँ पे उतारोगे। ये हमको एचसीएफ ही निकालना सीख रहे एक तरह से। नहीं, जो लोग बचपन में नहीं सीखा होगा वो लोग अभी सीख लेगा। तो 51 102 उतार दिए, 51 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 102 आ जाएगा। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब है कि मेरा एचसीएफ कितना हो गया? 51। इसी को हम स्टेप में लिख देते थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाता है। ठीक है। अब देखो लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहो या एल्गोरिथम कहो, कोई दिक्कत नहीं है। विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा आर वो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा होता है, कोई दिक्कत? इसीलिए स्टेप कोई दिक्कत? स्टेप 1 में क्या करते हैं हम? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हम कल बताए थे कि बीच वाला जो होता है वो ए होता है और ये बी होता है, ये क्यू होता है और नीचे वाला आर होता है, बताए थे ना? देखो तो यहाँ पे ए क्या है? 867 है, तो 867 को यहाँ पे रख लोगे बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक तुम्हारा 255 है, तो 255 गुने भागफल कितना है? 3 है, प्लस शेषफल कितना है? 102 है। अभी तुम गुना करोगे ना तो 255 तिया कितना हो जाएगा? 765 और प्लस मिला करके कितना हो जाएगा? 867 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि आर जो है, जो प्लस के बाद जो होता है वही रेस्ट होता है, शेषफल होता है। यहाँ आर जो है आर बराबर 102 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में चले। स्टेप 2 में क्या होगा कि 255 लिखते हैं यहाँ पर, नहीं है स्टेप 2 में 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51, कोई दिक्कत? अभी भी यहाँ पे आर जो है वो 51 है जो कि 0 के बराबर, इसीलिए स्टेप 3 में चले हम। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम? 102 को यहाँ पर उतारेंगे बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। अभी यहाँ पर चूंकि r बराबर 0, जब r का मान 0 हो जाता है तो इस काम को यहीं पर रोक देते हैं और क्या कहते हैं? चूंकि r बराबर 0 है अतः
867 तथा 255 का HCF कितना है? ये जो होता है भाजक जो होता है वही तुम्हारा क्या होता है? मस होता है, HCF होता है। तो HCF हो गया, ये 51 हो गया। कोई दिक्कत? नोट करो। ध्यान दो थोड़ा। थोड़ा ध्यान दो। सवाल नंबर 2 तुम्हारा क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 2q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अच्छा सुनो, हम तुम लोगों को पढ़ाए थे क्या कि विषम संख्या होता क्या है? तो बोले कि जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे। वहां पे एक बात नोट में लिखाए थे या फिर हॉट्स में लिखाए थे कि विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या का जो जनरल या फिर व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? 2n + 1 होता है। बोले कि n की जगह पर कभी कभी k डाल देता है, q डाल देता है, p डाल देता है, उससे मतलब नहीं है। अगर हम इसमें से सभी को 2n + 1 या फिर 2k + 1 के रूप में साबित कर देंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे? सो माना कि सॉल्यूशन है इसका, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये जो 6 है ना, इसी को b मानना है। bq + r नहीं होता, a = bq + r। तो b का मान यहाँ पे 6 है ना? नहीं है? देखो जहां q जो होगा ना, q का जो मान होगा ना वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। q का मान 0 से और r बराबर जो होगा, r बराबर वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5। कोई दिक्कत? 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 होता है फिर दोबारा से लगा देंगे। तो देखो, तो इसीलिए a बराबर क्या होगा बोलो ना? जैसे r का 6q + a = bq + r होता है ना, तो a का मान, तो a तो माना हुआ है, b का मान यहाँ पे 6 है, तो bq करेंगे, r का मान 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से होता रहेगा। तो क्या होगा? या तो 6q होगा, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं होगा, या 6q + 1 होगा, या 6q + 2 होगा, या 6q + 3 होगा, या 6q + 4 होगा, या 6q + 5 होगा। यही हो सकता है। अच्छा, हमको सिद्ध किसको करने के लिए कहा है? 6q + 1 को, या 6q + 3 को, या फिर 6q + 5 को सिद्ध करने के लिए कहा है, न कि 6q + 2 को सिद्ध करने के लिए कहा है या फिर 4 करने के लिए कहा है। तो इस दोनों को तो हम छोड़ के ही चलेंगे, हम लिख दिए। इसीलिए अब क्या होगा यहाँ पर? a बराबर हम 6q + 1 को लिए, इसको हम ऐसा लिख सकते, देखो तो तुम लोग थोड़ा सा 2 × 3q + 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 दूना 6, पहले से जैसा वैसे ही। कोई दिक्कत? हम इस 3q को हम मान लेते हैं 2k1। इस 3q क्या माने हैं? 2k1 + 1 हम लिखेंगे जहां k1 कोई पूर्णांक है, पूर्णांक। कोई दिक्कत? a बराबर 6q + 3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हम ऐसा लिख सकते, देखो थोड़ा सा तुम 6q + 2 + 1 ऐसा लिखेंगे, गलती हो जाएगा। 6q + 2 + 1, 2 में 1 जोड़ेंगे फिर दोबारा जहां थे वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे, गलती नहीं ना है? अच्छा, इसमें इस दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ले 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो था 3q + 1। कोई दिक्कत है कि +1 जहां था वहीं का वहीं है, समझते हुए चलना है। यहाँ पे 2 कॉमन लिए थे, 3 दूना 6 +2 1 कम 2, जहां तक वहीं चले जाएंगे, हम गुना कर देंगे, तो ऐसे कॉमन ले लिए हम।
ये भी 3q+1 को जो है ना हम k2 मान लेते हैं, तो 2k2+1 लिख देंगे, जहां k2 कोई पूर्णांक है। कोई दिक्कत? वैसे ही हम a बराबर क्या लेंगे, 6q+5 को लेंगे। अगर 6q+5 को अगर हम इसको हम 4+1 लिख देंगे तो गलती हो जाएगा, 4 + 1 5 ही होता है। ठीक है, इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो ना, तो क्या आ जाएगा 3q+2+1। इस 3q+2 को अगर हम k3 मान लें गलती हो जाएगा, 2k3+1 लिख देंगे, जहां k3 कोई पूर्णांक है। लिखेंगे, अतः यहां 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 सभी 2k+1 के रूप का है, के रूप का है, जहां k कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। प्रूव्ड हो गया। किसी को दिक्कत है? दिक्कत होगा तो फिर दोबारा से पूछेगा, हम बता देंगे। कोई दिक्कत? नोट करो थोड़ा, देखो सवाल नंबर 3 है तुम्हारा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज की हम इस चैप्टर में अभी तक क्या सीखे, निकालना HCF। यहाँ पे तुम्हारे पास दो संख्या मिला है, एक 616 और दूसरा 32 मिला है। इस दोनों का हमको HCF ही निकालना होगा ना, कि हम सीखे हैं HCF निकालना अभी तक, और तुम LCM निकालोगे तो काम चलेगा, कुछ और करोगे तो नहीं। तो हम HCF, लेकिन HCF जो निकालना सीखे उसमें किस मेथड से निकालना सीखे हैं, यूक्लिड विभाजन। अगर हम इसका भी निकालेंगे तो किस मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, या फिर हल कहो, जो भी कहो। देखो लिखोगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF 616 32 से प्राप्त होगी। कोई दिक्कत? इसका मतलब हमको 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा, हम निकाल लेते हैं। यहाँ A बराबर क्या बोलो ना, 616 है, B बराबर 32 है। हम बोले क्या कि हमेशा सवाल को आसान करने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर से मौसा निकालते हैं। 616 32 यहाँ पर रखेंगे, कितना से लगाएंगे, 19 बार में लगाया है, कितना आया है, 19 दूना 38 के 8, हाथ में 3, 19 या 57 और 3 कितना होता है, 60 होता है। कितना बच गया बताओ ना, 8 बच गया। 32 को उतारोगे तुम, 8 चक 32, कितना बचेगा, HCF तुम्हारा यहाँ पे 8 निकला, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कोई दिक्कत है? देखो ना थोड़ा, क्या होगा, A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है 0 से बड़ा या बराबर है, लेकिन B से हमेशा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन B से छोटा है। कोई दिक्कत?
देखो स्टेप 1 में, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि 616 को यहाँ पर रखेंगे और 32 गुने 19 करेंगे प्लस 8 कर दें। कोई दिक्कत? यहाँ पर r जो है वो 8 है, 0 के बराबर है क्या ये? अरे 8 0 के बराबर होता है? किसी को लगता है तो होता है, बताओ हमको। नहीं होता है। देखो इसीलिए स्टेप 2 से क्या होगा? स्टेप 2 में 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, क्योंकि r जो है 0 है, इसीलिए HCF ऑफ 616 और 32 कितना होगा? 8 होगा। समझ में आया क्या मेरा बात? 8। यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक बात को, कहाँ पर लिख दे? अभी रुक जाइए, इसको मिटाते हैं, रुको, इसको मिटा के और हम लिख देते हैं यहाँ पर। अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिनमें वे मार्च कर सकते 8 है। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा आंसर हुआ, इसको नोट कर लो। सुनो, कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन में अभी बुरे दिनों से गुजर रहे हो तो यकीन मानो कि आने वाला समय अच्छा ही आएगा, क्योंकि बुरा समय तो चल ही रहा है, तो अब जो आएगा वो क्या होगा? अच्छा ही होगा, है ना? आज यहीं तक रखते हैं।